ऋषियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गायों को नष्ट करने वाले कई दानवों को मारा, गाय की रक्षा की, गाय का संवर्धन किया। और तो और भगवान राम ने भी बहुत दही माखन खाया। हाँ, ये अलग बात है। कृष्ण जी का मामला थोड़ा दूसरा है, वो चोरी करके खा लेते थे। राम जी चोरी नहीं करते थे, उनके लिए जो गुरु माता होती थी ना वो रखती थी। लेकिन भगवान राम को भी बहुत पसंद था। बचपन से ही कौशल्या ने ये खिलाया था ना। भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। दधी ओदन, भात और दही, कितना प्यारा भोजन है, भात और दही। ये कौशल्या देती थी भगवान को। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाई पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाई पराई। आहा, कौशल्या की धरती है ना छत्तीसगढ़, बड़ा अच्छा लगता है। धन्य है वो कौशल्या माँ। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि कोई भी बेटी ऐसी नहीं है जो गोद में बच्चा हो तो अपने मायके ना जाए। कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते कि अपने बेटी को ना लाएं, है ना। और हमारे यहाँ तो परंपरा है कि पहला प्रसव बेटी का मायके में हो, ऐसा भी कई जगह परंपरा है। मैं एक बार प्रयाग कुंभ में संत सम्मेलन में बोल रहा था तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे सम्मेलनों में बहुत जोर शोर से बोलता हूं। तो मैंने कहा कि आप लोगों के यहाँ तो राम जी की पूजा होती है, राम जी के मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम जी का जन्म हुआ, लेकिन हम तो भाई छत्तीसगढ़िया हैं। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, मतलब छत्तीसगढ़ क्या है तो राम को जन्म देने वाली कौशल्या माता की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, ये हमारा गौरव है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अभी तो इतना ही कह रहे हैं, अभी तो इतना ही कह रहे हैं कि कौशल्या जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, कल को हम दावा ठोक सकते हैं कि राम जी का भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। अब आप कहोगे कैसे, तो हम बताते हैं कैसे। भाई रघुकुल रीत है, रघुकुल की परंपरा, माताएं ध्यान से सुनना, रघुकुल की परंपरा है कि बेटी का पहला प्रसव मायके में होना चाहिए। ये हमारे कौशल वंश की परंपरा, रघुकुल की परंपरा। तो जब कौशल्या जी को पहला पुत्र राम है, हा? कौशल्या जी के पहले पुत्र राम हैं,
तो हमें तो ऐसा लगता है कि माता कौशल्या को छत्तीसगढ़ लाया गया था मायके में, तो राम जी का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, हम तो ऐसे घुमाने वाले हैं बात, देखना आगे चल। अभी कौशल्या जन्मभूमि कह रहे हैं, कल को राम जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ हो सकता है, क्योंकि पहला प्रसव है और मायके में होता है। भगवान राम का जन्म कहीं छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुआ। तो वो मंच में जितने उत्तर प्रदेश के बाबा जी लोग तो सब घबरा गए थे, भाई हमको तो छोड़ दो, कम से कम कौशल्या जन्मभूमि तो तुम रख ही लिए हो, राम जन्मभूमि तो हमारे लिए छोड़ दो, यूपी वालों के लिए हम खाली हो जाएंगे। तो ये तो हमारी भूमि, बहुत अच्छा लगता है। माता कौशल्या का जो जीवन रहा है उसके बारे में सोच के बहुत अच्छा। एक कथा भी मैंने सुनी है संतों के मुख से। माता कौशल्या के बचपन की कथा तो कम मिलती है, लेकिन चूंकि सुरभि यज्ञ है और इस सुरभि यज्ञ में हम गो माता से संबंधित कथा, हमने कहा कि धेनु मानस कथा हम करेंगे, लेकिन धेनु मानस का मतलब ये नहीं, रामचरित मानस में जहां गोमाता से विषयक चर्चा है वो करेंगे। गोमाता से हमें 5 चीजें मिलती हैं जिसे कहा जाता है पंचामृत या पंचगव्य। कौशल्या माता के जीवन की एक कथा जो हमने संतों के मुख से सुनी। जगतगुरु रामानंदाचार्य अनंत श्री भूषित श्री रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट पीठाधीश्वर, कौन नहीं जानता, बड़े विभूति हैं हमारे। और रामचरितमानस इस समय कलिकाल में रामचरितमानस के इतने अच्छे ज्ञाता कोई नहीं है जितने स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हैं। उन्होंने मां कौशल्या की कथा एक बार कही। कौशल्या जी के जीवन की कथा, बचपन की कथा है। हम लोगों ने सुना है कि माता पार्वती ने गोबर से गणेश बनाया है? ऐसी कथा है ना, इसलिए गौरी गणेश आज भी गोबर से बनाया जाता है। माता भगवती ने गो माता के गोबर से खेल खेल में पुतला बनाया और प्राण फूंक दिए और वही गणेश बन गए। माता कौशल्या ने एक बार चित्रोत्पला, जिसको आजकल महानदी कहते हैं ना, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला का धार मंद पड़ गया, महानदी की धारा सूखने लगी। चित्रोत्पला की धार जब सूखने लगी तो कौशल प्रांत में भीषण अकाल पड़ा। कौशल प्रांत में दाने दाने को लोग मोहताज हो गए और सस्य श्यामला धान का कटोरा कहा जाने वाला ये कौशल प्रांत भूख से बिलबिलाने लगा। सभी कौशल नरेश के दरबार में आए, प्रजाजन कहने लगे महाराज प्राण बचाओ। कौशल्या जी सुकुमारी थीं, 13-14 वर्ष की कुमारी कन्या थीं। अपने पिताजी को परेशान देख करके, व्याकुल देख करके रात्रि में अपने माता पिता से कहती हैं कि हे पिताजी, सूरसेन उनके पिता का नाम, पिताजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि चित्रोत्पला की धार सूख रही है तो चित्रोत्पला को पंचगव्य से अभिषिक्त कराया जाए। चित्रोत्पला को कहते हैं उस समय कौशल नरेश राजा सूरसेन कौशल्या के पिता के पास 16 लाख गायें थीं। 16 लाख गायें थीं और ये 16 लाख गायें, उस समय गाय की गिनती होती थी दूध देने वाली गाय से, ये भी समझ लो। दूध देने वाली गाय को गाय में गिनती करते थे, यानी जो बच्चे समेत हो सवत्सा गाय, वो 16 लाख थीं। माता भगवती कौशल्या ने चित्रोत्पला नदी को पंचगव्य से अभिषिक्त कराने का निवेदन अपने पिता से किया। महाराज ने बहुत बड़ा आयोजन किया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया और ऋषि मुनियों के वेद मंत्रों के साथ, वेद ध्वनि के साथ, यज्ञ आहुति के साथ 16 लाख गायों का दूध निकाला गया, उनका मूत्र इकट्ठा किया गया, गोबर इकट्ठा किया गया, दही बनाया गया, घी इकट्ठा किया गया और दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 चीजों को पंचगव्य बनाकर रथों में डालकर जब चित्रोत्पला का अभिषेक किया गया तो चित्रोत्पला में बिना बरसात के बाढ़ आ गई, महानदी लबालब भर गई। ये कथा आती, ये हमारी मां अंबा कौशल्या की कथा। और ये बात प्रमाणित होती है रामचरितमानस के बाल कांड में, प्रारंभ काल पर जब चर्चा आती है कि राम जी का जन्म कैसे हो।
वो कौशल्या जिन्होंने पंचगव्य से अभिषिक्त करके चित्रोत्पला अर्थात महानदी को आप्लावित कर दिया था, वही कौशल्या माता जब पुत्र की कामना से व्याकुल हो जाती हैं, पुत्र की कामना से व्याकुल हो जाती हैं, और उनके पतिदेव जब गुरुदेव के पास जाते हैं, उन्होंने कहा यदि कोई पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करे, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन करने में एक समस्या थी, और वो क्या? बोले हमें 1 लाख कामधेनु गाय चाहिए, 1 लाख कामधेनु वंश की गायें चाहिए। वो गायें निरंतर दूध देने वाली, ऐसा नहीं कि जब गाय जने तो दूध दे, है ना? गाय जब जनती है तो लागत गाय, बाकी समय दूध नहीं देती तो उसका ज्यादा सम्मान भी नहीं करते आप लोग, ये गलत बात है। गोमाता का सदा सम्मान करना चाहिए। जब दूध देती है तो सम्मान करते हैं, दूध छुड़ाए तो कोढ़ा जिल्लो बंद, ये कोई तरीका है? ये तो बेईमानी वाली बात। गोमाता को 12 महीने अच्छा पौष्टिक भोजन मिले तो गोमाता का दुग्ध बढ़ेगा, गोमाता का संवर्धन होगा। ऐसी गायें जो निरंतरता दूध देती हों, जिनको बच्चा हो ना हो, 1 साल 1.5 साल में बच्चा देती रहे लेकिन दूध रोज देती हों, ऐसे 1 लाख कामधेनु गाय यदि आए और उनके दुग्ध से, उनके अविरल दुग्ध से भगवान आशुतोष महादेव का दिव्य रुद्राभिषेक हो और उनके खीर से निरंतर आहुति हो, लक्ष्य। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।